बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड आदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से जुम्मा मुबारक। और आज फ्राइडे का दिन और आई एम श्योर सब इबादत में मसरूफ़ होते हैं आज के दिन, और सिस्टम थोड़ा सा नमाज के बाद ही आई एम श्योर स्टार्ट हो रहा होता है। तो हमेशा की तरह इस दिन हम सब अपने लिए दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, तमाम तरह की परेशानियों से दूर रखे, हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे और एक सेहतियाब ज़िंदगी से हम सबको नवाजे। सेहतियाब ज़िंदगी से बात आती है तो इंसान की सेहत है, जान है तो जहान है। ये बात हमें मालूम नहीं चलती जब हम मसरूफ़ होते हैं, पैसा कमाने की दौड़ में हम मसरूफ़ रहते हैं, भाग रहे होते हैं, और जब पैसा कमा लेते हैं तो फिर उस वक्त हमारे पास वो जान उस काबिल नहीं रहती कि हम उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि हम वक्त को जीना सीखें। आज जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को जिएं, फ्यूचर के साथ ऐसा ना हो कि हम फ्यूचर को प्लान करें और प्रेजेंट को भूल जाएं और फ्यूचर की प्लानिंग में इतने मसरूफ़ हो जाएं कि हमारा फ्यूचर तो हमारे हाथ में आ जाए मगर हम उसको एंजॉय ना कर सकें। तो व्यूअर्स, टीम ए और टीम बी, हमारे पास दो टीम्स होती हैं और ये दोनों टीम जो हैं आपस में मज़ेदार से खाने बनाकर हमें खिलाती हैं और कोई एक बनता है किचन का चैम्पियन। तो अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है और बनना चाहता है इस किचन का चैम्पियन, तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। आप हमें अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करेंगे और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे किचन का चैम्पियन। टीम ए और टीम बी दोनों को मिलते हैं 3-3 मिस्ट्री बॉक्स, और इन 3 बॉक्स में से कोई भी इंग्रेडिएंट जो भी निकलेंगे उनसे एक मज़ेदार सी रेसिपी इनको डेवलप करनी है, और उस रेसिपी को देखा जाएगा, खाया जाएगा, पसंद किया जाएगा और फिर चुना जाएगा किचन का चैम्पियन। दोनों कंटेस्टेंट के साथ हमेशा कोई एक गेस्ट होता है और वो गेस्ट इनको हेल्प करता है, गाइड करता है और इनकी रेसिपी बनाने में इनके साथ खड़ा होता है शाना बशाना। अच्छा, ये कोई आम रेसिपी नहीं है, मैं ये समझता हूँ, बट आम इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है बिकॉज के हमारे घरों में जो मौजूद वो इंग्रेडिएंट्स, जो अज्जा जो हम वेस्ट कर देते हैं उनसे, या वो इंग्रेडिएंट वो अज्जा जो हम इस्तेमाल नहीं करते ये सोचकर कि इनसे अच्छी रेसिपी नहीं बन सकती, या इन दो को मिलाकर अच्छी रेसिपी कैसे बनेगी हमारे समझ नहीं आती, तो उस तरह की रेसिपीज़ हमारे कंटेस्टेंट को मिलती हैं इंग्रेडिएंट के थ्रू। हम ऐसे इंग्रेडिएंट हमारे मिस्ट्री बॉक्स में होते हैं या निकलते हैं, ये क्रेडिट जाता है हमारे असद भाई को, फर्स्ट ऑफ ऑल अहमद भाई को और हमारे इमरान भाई को, कि वो जो चूज़ करते हैं अपनी मर्ज़ी से इंग्रेडिएंट और उन इंग्रेडिएंट्स को फिर मिलाने के लिए हमारे कंटेस्टेंट करते हैं मेहनत। तो ये आपने देखना है। और हाँ जी, और इसके साथ ही मेहनत में जो है ना हमारे बबलू भैया होते हैं और हमारे हर दिल अजीज़, उनका नाम क्या है असद भाई? नहीं, नाम सलीम भाई। सलीम भाई बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी है। किसी दिन मैं उनको अगर आपको मिलाया, अल्लाह की कसम, अगर वो पूरी बात करेंगे ना उनमें से शुरू का एक अल्फाज समझ में आएगा और आखिर का, बीच का सब कुछ भी नहीं समझ, इतने तेज़ वो बोलते हैं, बड़े 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 बड़े। तो खैर जी, तो सबसे पहले हम बुलाते हैं हमारी टीम ए की कंटेस्टेंट को और पूछते हैं कि उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। तो वो हैं जी शेफ़ इफ्रा जावेद। अस्सलाम वालेकुम इफ्रा, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है माइंड में? कंफ्यूज है थोड़ा सा। कंफ्यूज क्यों है? कंफ्यूज आप भाई, मुझे शर्म आ गई। ओह माय गॉड, मैं नहीं बात कर रहा भाई। बोलो, जोर से बोलो। थोड़ा सा कंफ्यूज है और बाकी हाँ। जो है बेहतर वही होगा। वही होगा। तो घर पे क्या पकाते हो? बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ जो होता है, जो दिल होता है वो बनाते हैं, और बस।
मतलब जो दिल होता है वो बना लेते हैं। और कोई न्यू रेसिपी होती है तो फिर उसको ट्राई करते हैं। बाकी मेरा ज़्यादा फोकस केक्स वगैरह पे होता केक वगैरह पे होता है। जी। तो घर में खाना पकाते हैं? हम बनाती हूँ, लेकिन ये है कि कोई न्यू रेसिपी होती है तो वो बनाती हूँ। मतलब बाकी न्यू रेसिपी से कौन सी रेसिपी? मतलब मैंने अभी बनाया था हॉट पॉट, बनाया था रिसेंटली कुछ दिन हॉट पहले। पॉट, ओह माय गॉड, मतलब ट्रेंडिंग। ओहो। और फिर कुछ दिन पहले मैंने सुशी बनाई थी, बट वो मेरी फेल हो गई। फेल हो गई क्यों? पकी हुई मछली डाल दी थी क्या? थोड़े से मतलब कि मैंने थोड़ा सा गलत हो गया था। बाकी क्या all गलत over हुआ था? वसाबी नहीं डाला था? पता नहीं क्या गलत हुआ था वो कि मुझे। चावल में मसला आया था? बाकी हॉट पॉट बिल्कुल ठीक बना था। अच्छा, मतलब सुशी की बात ना करें हम। करें, लेकिन क्या नाम है, मैंने बनाई थी, थोड़ी सी गलत थी, तो अब जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी सही होगी तो फिर वो बात करें। गलती कहाँ थी? गलती कहाँ थी मतलब कि उसकी शेप ही बिल्कुल ठीक नहीं आई थी। तो तुमने अप्लाई किया था, मतलब इस तरह से अप्लाई किया था सारा नहीं। सुशी बनाने के लिए राइस का? हाँ, मतलब कि थोड़ी सी गलतियाँ हो गई थी, हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी विनेगर गलती शुगर थी। ऐड किया था राइस में? नहीं। नहीं, तो फिर कैसे सुशी बनाई? खिचड़ी थोड़ी- बनाया क्या? थोड़ी- हाँ, मतलब खिचड़ी बना ली है बहन ने और बोली कि मैंने सुशी बनाई है। तो मैंने राइस कौन से यूज किए थे पहले ये बताओ? आई डोंट नो, मम्मा लाती हैं। ओह आई डोंट नो, पर Grocery- सुशी बनाई थी। शी डोंट नो, पर सुशी बनाई थी। तो मामा ग्रोसरी करती है ना, तो हाँ। उनको ज़्यादा नॉलेज है कि वो कौन से राइस। अभी आराम आराम से इनकी टोन ऊपर आएगी और ये एंड में बोलेंगी आप चले जाएं यहाँ से, ठीक है, ज्यादा दिमाग ना खाएं मेरा। ऐसा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बिल्कुल भी। अच्छा, तो आज किस तरह से यहाँ पहुँचे? अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड हैं अब्दुल्ला मिर्ज़ा। हम्म, हाँ, तो वो यहाँ पे करके, मतलब उन्होंने यहाँ पे पार्ट लिया था, तो वो यहाँ से करके क्या, मैंने सोशल मीडिया पे उनको देखा करा, तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट नंबर लिया और सोशल मीडिया के ज़रिए मैं यहाँ पर आई। यहाँ पर आ गए तो जी, टीम बिल्कुल। ने अच्छे से आपको ट्रीट किया बिल्कुल, और बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? नहीं नहीं, बिल्कुल पक्की बात है? बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक है, तो आज तैयार हैं आप? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल रेडी हैं? बिल्कुल फुल जीत के जाने का सीन है? बिल्कुल, ठीक है। कोशिश पूरी होगी। टीम बी को बाकी- हराना है, मतलब ये कोशिश पूरी होगी, बाकी हराने की जी कोशिश है ना? हाँ। देखा, मैं ये जानता था इस लड़की के दिल में क्या है कि इसने टीम बी को हराने की ठान रखी है इस वक्त और यहाँ से जीत के जाना है। पर टीम बी यहाँ पर जीतने के लिए आई है या हारने के लिए, हमें ये पूछना पड़ेगा। तो पूछने के लिए हमें बुलाना है शेफ आइजल फातिमा को। अस्सलाम वालेकुम आइजल। वालेकुम अस्सलाम। आ जाएं, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे ठीक हैं? ठाक हैं आप? फिर खैरियत से? तो आइजल ये बताएं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रही हैं। तो आप इनके कही हुई बात का इफरा की कि ये जीत कर जाएंगी और आप हार के जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहूँगी कि कंपटीशन है, देखते हाँ। हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। हाय, कितनी मासूम लड़की है यार ये, मतलब कौन जीतता है कौन हारता है? सीधा बोलो भाई, मैं भी इधर खेलने आई हूँ। मैं भी खेलने आई हूँ, हाँ, जीत कर दिखाऊंगी। जीत कर दिखाऊंगी, तुम्हारा काम नहीं है इधर अकेले जीत के जाना, ठीक है? फुल एटीट्यूड होना चाहिए ना, दिखाओ जरा एटीट्यूड, मैं देखना चाहता हूँ वो एटीट्यूड तुम्हारा। मैं भी यहाँ आई हूँ कि जीत कर दिखाऊंगी। हाँ, अब तुम बताओ। ऑफ कोर्स मैं भी जीत के जाऊंगी, हाँ, हारने तो नहीं आई हूँ? हारने तो नहीं आई हूँ। अच्छा, तुम दोनों को मैं इस तरह से लड़वाऊंगा आपस में, खुद लड़ लो भाई। अच्छा ठीक है, तो ये बताएं आइजल, क्या चल रहा है माइंड में? कंफ्यूजन है कि बॉक्सेस में क्या निकलेगा, डर लग रहा है डर लग रहा है? क्यों? कि कौन क्या चीज़ निकलेगी। इससे पहले किस तरह के खानों पे काम किया है या बनाए हैं? मैंने कॉन्टिनेंटल आइटम्स में काम किए हैं ठीक है। और फास्ट फूड में भी काम किया है। अच्छा। जी, और मैंने बर्गर क्लॉक में भी अच्छा, किया है। क्या बात है, मतलब जॉब की है आपने। जी। तो इसका मतलब है, ओ माय गॉड, इफ्रा को टफ टाइम मिलने वाला है। बट आप दोनों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप दोनों के साथ जो लोग हैं वो आपको इतना जबरदस्त गाइड करेंगे, आई एम श्योर, क्योंकि बिकॉज दे हैव बेहतरीन किस्म का एक्सपीरियंस, और जो उनका एक्सपीरियंस है आई एम श्योर वो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा। इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो एक काम ही करते हैं, पहले हम टीम ए की जो हमारी गेस्ट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आजकल क्या कर रही हैं और आपको कहाँ तक वो हेल्प कर सकती हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ
ताहिरा, अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं शेफ, प्लीज। कैसे हैं आप शेफ? ठीक ठाक हैं। अच्छा शेफ ताहिरा के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, एंटरप्रेन्योर भी है, इंस्ट्रक्टर भी है, और मार्केट में मल्टीपल हमारी जो बहनें और माएँ हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं उनके लिए भी काम कर रही हैं और उनको हेल्प भी कर रही हैं। जिस तरह से चाहे ये उनके साथ शाना बशाना खड़ी होती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये। तो थैंक यू वेरी मच कि आप इस तरह से इंडस्ट्री में काम करती आ रही हैं। तो आजकल शेफ़ क्या मसरूफियात है? बस वही एज आ एंटरप्रेन्योर भी काम कर रही हूँ और फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर ख़ुद भी काम कर रही हूँ। जितनी ख़वातीन जो घर से अपना बिज़नेस कर रही हैं, तो बतौर प्रेसिडेंट मैं शेफ़ क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और वहाँ पे तमाम फ़ीमेल जो घर से अपना बिज़नेस कर रही होती हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है हमारा, जहाँ पर वो आके अपनी चीज़ें जो वो सीख रही होती हैं। हमारा फोकस बेसिकली जो है वो इवेंट्स वगैरह पे नहीं होता, सिर्फ ट्रेनिंग देना होता है। शेफ़ क्लब का जो हमारा मोटो है वो ये कि जो ख़वातीन घर में जो मीडिया से कनेक्टेड नहीं होती, जिनको अवेयरनेस नहीं होती, तो वो प्लेटफॉर्म बनाया इसीलिए कि वहाँ पे हम छोटे छोटे से अवेयरनेस सेशंस करते हैं और उसके साथ साथ हम जो है प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्टर को बुलाते हैं और फिर मीडिया से उनका कनेक्शन करवाते हैं और उनको प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं किस तरीके से आजकल जो है एंटरप्रेन्योर्स जो वो मीडिया से कनेक्टेड है। मैं काम करता हूँ, शेफ अपने बारे में बताती है, मैं चला जाता हूँ, ठीक है? शेफ सारा ही बता दें आप और एक ही दफा में भेज दें ताकि फिर बाद में ये बातें ना हो, हम दोनों अलग से खड़े हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब आप खवातीन को हेल्प करने में मसरूफ हैं, इन शॉर्ट, बिल्कुल, है ना? तो आज कहाँ पर आपको लगता है आप इनको हेल्प कर सकती हैं इफ्रा को? हर जगह जहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटीज़ होंगी इंशाल्लाह। उनका एक आज टास्क है, उम्मीद है कि इसको विन करवाएंगे हम इंशाल्लाह। तो फिर मिस्ट्री बॉक्स खोलने में कुछ ही देर बाकी है, फिर आपको मिलेंगे वो इंग्रेडिएंट जो आप अपने मर्जी से चूज करेंगे। तो यहाँ पर टीम बी की जो हमारी गेस्ट हैं, इनके बारे में मैं क्या कहूँ यार, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने आई एम श्योर 200% आपने इनको स्क्रीन पे देखा होगा, मल्टीपल स्क्रीन पे देखा होगा, इंडस्ट्री के अंदर काम करती आ रही हैं और खूबसूरत तरीन मिठाइयों की मैं कहूँगा कि मुझे बोला भी था मैंने कि मैं घर आऊँगा, इन्होंने कहा भी था कि आप घर आएँ हम खिलाएंगे बनाकर, मगर अभी तक इन्होंने मिठाई खिलाई नहीं है। बट यस, हाँ खानी है और हम सब साथ जाके, अजू भाई हम साथ जाके खाएंगे मिठाई, ठीक है? और मिठाई खाएंगे और इनके हाथ का काम भी देखेंगे। आपने तो देखा ही होगा, तो बट आज ये क्या करें, और खूबसूरत भी बहुत है माशाल्लाह से, इनकी जितनी तारीफ करूँ कम है। आयशा सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम शेफ। आ जाए, तालियों में जा दें यार। शेफ कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक तारीफ कर दी, मैं तो हवाओं में उड़ने ओह माय गॉड, मुझे शर्म आ रही। अच्छा ये बताएं आयशा, मैं ये पूछूं कि क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात है, उससे पहले मैंने एक चीज़ देखी है, आपका अपना एक सिग्नेचर है कि आप जब भी दिखते हैं ना, एक आपका अपना ऑरा है, मतलब एक आपका अपना सीन है। ये क्या किसी से इंस्पिरेशन है या? मेरी अम्मी को बहुत तैयार होने का शौक था। हाँ। और वो मतलब अच्छी ड्रेसिंग करती थी, इवन कि वो बहुत बीमार भी थी तो हाँ। वो हॉस्पिटल भी जाती थी तो तैयार होके जाती थी। अच्छा हाँ, तो उनसे मुझे ये सब चीजें माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने जब भी आयशा को देखा है तो इनका एक अपना स्टाइल है, एक अपना ये एक सिग्नेचर होता है इंसान का कि इंसान पहचाना जाता है, नो डाउट। तो आई एम इम्प्रेस्ड। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कुकिंग करते हुए हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे नेमत दी है, तो मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ तो मुस्कुरा के ही काम करूँ। बिल्कुल, क्या बात है। तो क्या मसरूफियात हैं आजकल? आजकल जो है आपको पता है शेफ डे, और अभी भी मैसेज आ रहे थे कि कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, फिर पूरा ये महीना हमारा बिजी जा रहा है। ये तो फुल सेलिब्रिटी सीन है ना ये महीना, तो शेफों के लिए ऐसा होता है कि मतलब वाह भाई वाह। इसमें तैयार होने का, सारे शेफ जितने भी उनसे मिलने का मौका मिलता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है ना। क्या बात है। तो आज फिर आपने आइजल को पूरा हेल्प करना है, राइट? सही। उन्हें भी मैंने तो आते ही कहा, क्योंकि ये मैं कंपटीशन में गई थी तो वहाँ मैं जज थी, तो ये वहाँ थी, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया। मैंने कहा ये चंदा मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, दोनों के साथ। क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर अब बारी है जी मिस्ट्री बॉक्स ओपन करने की। तो मैं ये पूछना चाहूँगा टीम ए और टीम बी से, इफ्रा एंड आइजल, फातिमा और साथ में शेफ ताहिरा एंड आयशा सिद्दीकी से, कि पहले कौन बॉक्स चूज करेगा दोनों टीम में से, बताएं, आपस में डिस्कस करके बता दें। चले ए टीम में वो कर लेते हैं, उन्हें मौका दे देते।
देख रहे हैं ये कितनी खूबसूरती है इनकी कि मतलब कोई बात नहीं, टीम ए कर ले, मसला नहीं है। जी बताएं टीम ए। यस, टीम ए इफ्रा एंड शेफ ताहिरा, बॉक्स बताएं जी कौन सा खोलना है। बॉक्स 9। 9 पक्की बात, 9 खोल दूं? बिल्कुल। ओके 9। ओह माय गॉड, ऐसे बोलो ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। कोई बात नहीं, कड़वा है, करेला है, मीठा बन सकता है, बट हेल्दी है। हेल्दी है, हेल्दी है, हाँ बिल्कुल, नो डाउट। बट अब आपने देखना है, मेरे करेले का रंग और मेरी शर्ट का रंग बराबर सेम होगा, मगर मैं कड़वा नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मीठा हूँ, प्यारा हूँ और बेनिफिट्स अच्छा बहुत होते हैं। हाँ, बेनिफिट्स बहुत हैं, बेनिफिट्स बहुत है इसके। तो वो अब जिसका दिल चाहे वो उठा ले बेनिफिट करेला खाकर। यस बताएं सेकंड बॉक्स। अब एक ये चूज करें। अच्छा ऐसे कर लें? हाँ, यूं कर लेते हैं। चलें बताएं, 1 बाय 1 ऐसे कर लेते हैं। टीम बी बताएं पहला बॉक्स कौन सा लकी नंबर है? अच्छा मतलब ये अच्छा कि मतलब तायरा ने कहा क्यों हम इनको क्रेडिट दें, दोनों एक एक कर लेते हैं ताकि क्रेडिट ही ना जाए। ये अब अपना लकी नंबर बता रही है। हाँ जी बताइए। 3 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये लकी नंबर नहीं होता, मैं बता रहा हूँ तुमको। नहीं, यहाँ फिलहाल 2 हैं अभी। हाँ? इन हाँ, दो मगर पे इन्होंने दो choose तीन किया है ना। अभी सेकंड में अपना लकी बताऊंगी, पहले इनका देखती हूँ। ओके ओह माय गॉड, अबे कुछ और नहीं मिला भाई, खुदा के वास्ते तुमने पूरा दिल रख दिया है। ये कौन है ये इतना जालिम जो किसी का दिल ले आया निकाल है लगी किसका है? किसी इंसान को तो नहीं काट दिया तुमने? क्या किए? कितने इतना बड़ा दिल कहाँ से लेकर आए? किसका दिल है ये? कहाँ से लाए हैं ये दिल? आयशा किसका दिल लग रहा है ये? मगर दिल बहुत साफ है। ये किसी प्यारे इंसान का तो नहीं है। किसी जानवर, प्यारे मासूम जानवर का, मासूम जानवर का है। वो गाना याद आ गया, दिल दिल से मिलते हैं तो क्या। जी अभी बताएं। तो मसाले मिलेंगे दिल से। नेक्स्ट अब नेक्स्ट टीम ए बताएं कौन सा बॉक्स। क्या हो गया? आपस में कर लो, पहले बात कर लो, आराम से मैं बैठ जाता हूँ। कुर्सी लाइएगा प्लीज। 5 5 शॉर्ट 5 नंबर कहा आपने, पक्की बात है। मछली, ओह माय गॉड। करेला कीमा तो मैंने सुना था, करेला मच्छी आज पहली दफा देख रहा हूं मैं। जी कॉम्बो बनाया। कॉम्बो, आप देखो कि क्या बनता है। यहाँ पे दिल निकला है, वहां पे मछली निकली है। ओहो हो जी बताएं। मेरा लकी नंबर 7 कसम से लकी नंबर मेरा भी 7 है। हाय आयशा, दिल खुश कर दिया आपने 7 चूज करके। और 7 मैं आपको एक बात बताऊं इमरान भाई, तुम्हारे से मेरा फड्डा चल रहा है, सही है? किसने किया ये? अहमद ने। मैंने कहा भी 7 में अच्छा ना अच्छी चीजें रखा करो यार। फुल ऑफ कार्ब पराठा रख दिया, वो भी व्हाइट फ्लावर का। लेकिन हमारा जो है ना ये कॉम्बो अच्छा बन गया। मगर मुझे लग रहा है कि ये मुश्किल होगा, क्योंकि पराठा और दिल, रोटी और दिल, पराठा रोल लोगों की दिल और जान है, तो हम पराठा हाय। रोल दिल और जान बनाएंगे। दिल रोल होगा ये, दिल रोल। हाँ दिल रोल होगा। दिल रोल होगा। चलें जी, टीम ए बताएं इफ्रा एंड शेफ ताहिरा। थर्ड बॉक्स एंड लास्ट बॉक्स। नंबर 2 2 नंबर में देवा तेरी ऊंची लंबी हील। खोल दो 2 नंबर है, 2 नंबर है ये, पक्की बात है, देख लो 2 नंबर पक्का। हाँ नंबर 2 नहीं है ये, 2 नंबर है। अच्छा खोल लेते हैं। चलो जी चावल। अच्छा इस लड़की को अच्छी चीजें मिल गई, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा 3 इंग्रेडिएंट इनको मिल गए हैं जिससे कुछ अच्छा बन सकता है। ठीक है जी, नंबर 3 बॉक्स नंबर आपका थर्ड बॉक्स मीन के कौन सा खोलना है? 10 पक्की बात है 10। मेरे ख्याल से 8 भी रहता है। अच्छा 10 नंबर। कुछ थोड़ी सी आप हेल्प कर दें। मैं कहते हैं ना गेम शो तो में मैंने थोड़ी कल आप हेल्प हमारी की थी help किसी कर की, दें। तो वो बेचारे को डक निकल गया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हेल्प ना लें आज अपने ही मर्जी से खोलें। कैसे बताएं?
10 अब इतना इसरार कर रही हैं 10 तो जी नंबर 10 टीम बी आयशा एंड आइजल की फरमाइश पर खोलते हैं। हियर यू गो। रूह अफ़ज़ा हो गया काम। रूह अफ़ज़ा के बारे में मैं आपको बताता चलूं। रूह अफ़ज़ा 1947 से पाकिस्तान की तहजीब का हिस्सा है। ये 3000, 1500 ml, 800 ml और 420 ml की बोतल में दस्तयाब है। पर रूह अफ़ज़ा को कल जिस तरह से कल भी एक हमारी बहन का यहाँ पर रूह अफ़ज़ा निकला था और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त चिकन के साथ प्ले किया था, बेक किया था और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर उन्होंने जनरेट किया था। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि आज आपको टफ टाइम मिलेगा। अच्छा, अब आपने पहले ये बताना है कि 3 इंग्रेडिएंट्स आपके कौन से थे, आपको क्या क्या मिला और क्या बना रहे हैं और क्या नाम रखा आपने। सही। अच्छा, हम लोग जो फिश जो बना रहे हैं वो फिश स्टेक बना रहे हैं विद गार्लिक राइस। फिश स्टेक विद गार्लिक राइस जी। और हम जो है करेले का जो बना रहे हैं, हम कोरियन स्पाइस के साथ जो बना रहे हैं, कोरियन करेले। हाँ, कुछ डिफरेंट है, पॉपकॉर्न की तरह बना रहे हैं। कोरियन करेले पॉपकॉर्न की तरह। हाँ, और फिश हो गया। स्टार्टर्स में हमने रखा है कोरियन स्टाइल, एक कोरियन वर्जन दिया हुआ है और उसको जो है हमने बिल्कुल लाइट सा ग्रिल करके और स्टेक की तरह। तो ये एक ही प्लेट में सारी चीजें होंगी, राइट? बिल्कुल, है ना? प्रेजेंटेशन एक ही में होगी। एक ही। ठीक है, तो मतलब आपकी रेसिपी का नाम हो गया फिश स्टेक विद गार्लिक राइस एंड कोरियन पॉपकॉर्न करेला। वाह, क्या बात है। आयशा एंड आइजल, क्या सोचा? मैं जाना चाहूँगी, जैसे फूड स्ट्रीट रोल पराठा होता है ना, तो उस तरफ जाना चाहूँगी। अब आप कहेंगे रूह अफ़ज़ा का क्या करूँगी, तो मैं इसका एक पोटैटो के साथ सॉस बनाऊँगी और बहुत ही स्पाइसी और थोड़ा मीठा टच देने के लिए उसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। तो इस तरह का सोचा है। और क्या लग रहा है? दिल का क्या करना है बताओ? हाँ? तो ये दिल का तो रोल में जाएगा ना फिर? कटाकट बनाऊंगी इसका भी। सिंपल दिल नहीं कर बना रहे कि हम कुछ भी बना लें। हाँ। इसका स्पाइसी कटाकट जो होता है ना, जो रेस्टोरेंट में बहुत फेमस होता है वो। मगर प्रेजेंट कैसे होगा? रोल की तरह। यार रोल तो मतलब आम चीज हो जाएगी ना, मतलब घर में, मतलब आपको कुछ इंटरेस्टिंग करना है। रैप कर देंगे। हाँ? नाम बदल देंगे। नाम बदल रोल से रैप हो जाएगा, यू नो। तो फिर वो मैक्सिकन स्टाइल। हाँ, मैक्सिकन रैप। और बट यस, हाँ, अगेन उसको प्रेजेंट करने के कई तरीके हैं जी, तो वो आप कर सकते हैं, फिर अपने हिसाब से आप प्ले कीजिएगा। बट यस, तो आपका फाइनल हो गया दिल रैप। हाँ, या रोल जी, कुछ भी कह रहे हैं। और वो फाइनल देखेगा ना, हम कैसे पेश करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, डिश को नाम क्या देंगे। फिर साथ में आप बोलिएगा लाल सस्पेंस होना चाहिए ना, जब ही तो कंपटीशन में मजा आएगा। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले इफ्रा से, कि इफ्रा, शेफ ने जो चीज़ें बताई हैं आप उससे एग्री हैं? बिल्कुल। तो लीड कौन कर रहा है आज? आप करोगे, शेफ करेंगे? दोनों मिल गए? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता, एक लीड करेगा, शेफ तो एक ही है ना। जो है माशाल्लाह बड़ी अच्छी टैलेंटेड है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है उनकी वर्जन रेसिपीज मैंने इनकी देखी हुई है। हाँ, अच्छा, आपने इनका काम देखा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। ये माशाल्लाह से हर इवेंट में पार्टिसिपेट करती हैं और वहाँ पे कुकिंग कॉम्पिटिशन्स में विन भी करती हैं। तो इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो ये तो आप छुपे हुए, वो कहते हैं ना, छुपा हुआ रुस्तम है, वो निकले आपने। मतलब आपको कुछ बताना तो चाहिए था कि पहले आपने कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लिया हुआ है। अब देखें क्या होता है। अब देखें लाइव में आके अब आप देखें अब क्या होगा। हो गई है। अब आप देखें क्या होगा। तो जो इन्होंने बताया है वो सही है, बना लोगे, पक्की बात है। ओके, तो अब मैं इस तरफ आता हूं, तो मैं पूछता हूं आइजल से। आइजल, जो शेफ ने बताया सही है? बना लोगे? लग रहा है कि ये विनिंग रेसिपी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप छोड़ दें, आप छोड़ दें। ये आंखों से बोलनी है, वो मुंह से नहीं बोलनी, ये आंखों से बोलनी है। अब भाई जबान का इस्तेमाल कर लो यार, दोनों खुदा के वास्ते। है, हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे? हाथों से। हाथों से, हाथों से, सही है। ओके जी, तो यहाँ पर टाइम स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को टाइम अच्छा मिल जाए बनाने का। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट।
तो अब आप लोग बेशक अपना टाइम लें, 1 घंटा 20 मिनट आप लोगों के पास है। इस 1 घंटे 20 मिनट में आप लोगों ने अपनी रेसिपी मज़ेदार सी बनाकर पहले मुझे ये चॉप कर, हमें टेस्ट करवानी है, हमें बतानी है। ओह माय गॉड, मुझे खाने के लिए मैं कल जो रेसिपीज़ थी बहुत ज़बरदस्त थी, आज भी आई एम श्योर कुछ अच्छी रेसिपीज़ बनेंगी। मुझे ऐसा लगता है मेरे उस्ताद हमेशा कहते थे, इससे पहले भी मैंने ये बात कही कि हम जब भी किचन स्टार्ट करें तो सबसे पहले पानी रख लिया करें, ताकि आपका बॉइलिंग का, कुकिंग का टाइम शॉर्ट हो जाता है पानी अगर आपको गर्म मिले तो यहाँ पर हाइजीन का भी ख्याल रखना है, सफाई का भी ख्याल रखना है, ताकि लोग इस वक्त जो आपको लाइव देख रहे हैं वो ये समझ सके कि यू गाइज आर प्रोफेशनल। ठीक है जी, डन। मेरे बोलो ना, मेरे इतने से हाथ इन ग्लव्स में कैसे आएंगे? नहीं, बड़े हैं, बड़े हाथ हैं, अल्लाह की कसम। बड़े हैं। घर में लड़ाई करते हुए इनका इस्तेमाल करते हो बड़े हाथों का? इसको आप ऑयल में डाल बिल्कुल करते हो। तो कौन तंग करता है जिससे लड़ते हो? and then उसको chop भाभों से लड़ते हो? अल्लाह की कसम। रोज लड़ाई होती है उनसे। रोज लड़ाई होती है बाबा से? अभी आ रही थी जब भी लड़ाई हुई थी। नहीं यार, क्या क्या किस तरह की लड़ाई होती है? कुछ मतलब हाथापाई होती है या जबान से? नहीं, हाथापाई तो नहीं होती, जबान से होती है। वो कहते हैं खाना खाओ और मैं खाना नहीं खाती। तो क्यों नहीं खाते खाना आप? भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती? डॉक्टर को दिखाया आपने? नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बड़ी बात है, बुरी बात है खाना नहीं खाना, बिल्कुल नॉट गुड। आप यू हैव टू गो डॉक्टर के पास और उसके बाद आप चेक करवाएं और भूख लगनी चाहिए और जान शान होनी चाहिए, पता है? डोले शोले ये देखो, इधर भाई के डोले देखो। आप तो आप हैं। अच्छा ठीक है। तो लड़ाई खाने के ऊपर होती है ज़्यादातर। मगर फिर इसका मतलब है बाबा अच्छे हैं ना यार, कि आपको सही चीज़ पे डांटते हैं। खाना खाना चाहिए। आजकल हमारी वैसी खुराक इतनी बुरी है, हमारा पानी बुरा, हमारा खाने की चीज़ों में मिलावट। तो मेक श्योर करें कि अच्छा खाएं, अच्छा दिखें, अच्छा पहने। वो बड़ी खूबसूरत बात कही, जिस तरह से मैंने शुरू में आपसे कहा कि प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। तो इसी के ऊपर बड़ी प्यारी बात मेरे साथ असद भाई ने शेयर की कि आप फ्यूचर के लिए कपड़े लेते हैं नए, जूते लेते हैं नए, कि किसी अहम दिन पे, किसी ख़ास दिन पर पहनूंगा, तो वो ख़ास दिन उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आप उसको पहनेंगे। लाएं, पहने, वो ख़ास दिन है आपका। उसका इंतज़ार ना करें कि किसी ख़ास दिन पर पहनूंगा। हर दिन को ख़ास बनाएं और ख़ूबसूरत और खुश दिखें, ये ज़रूरी है। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा शेफ़, क्या बन रहा है? अभी तो हम कटाकट के लिए इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं। हमने पहले ना लहसुन को बिल्कुल बारीक चॉप करके ऑयल में, गर्म ऑयल में डाला है ताकि इसका एक अच्छा सा अरोमा आए। फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं चॉप करके, फिर उसके बाद सारे स्पाइसेस डालेंगे, उसे भुनाई करेंगे और फिर जो हमारे पास दिल है उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट के उसमें ऐड करेंगे, उसे गलने के लिए रख देंगे। जब वो बहुत अच्छे से गल जाएगा, पक जाएगा, तो फिर अच्छा हम रूह अफ़ज़ा से जो एक सॉस वो करेंगे, बनाएंगे, तो वो भी बराबर में साथ स्टार्ट कर देंगे हम साथ। ठीक है, ओके। तो ये बताएं, माशाल्लाह से आप का नाम है, आप एक ब्रांड है और आप इंडस्ट्री को सर्व करते हुए आ रही हैं। और जिस तरह से मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू में मैं आपके साथ बैठा था, तो दो एक मॉर्निंग शो हाँ, एक मॉर्निंग शो में बैठे थे, एक उसमें तो मैंने ये भी सुना कि आप यू लव मिठाई, ठीक है, और मिठाई बनाने का बड़ा शौक है आपको। तो कैसे ये इंस्पिरेशन कैसे मिली आपको? किसको देख के इंस्पिरेशन मिली कि मैं मिठाई का काम करूंगी या बनाऊंगी? मिठाई का मुझे ये था कि ना, मुझे खुद खाने का शौक था जो कि मैं सेहत से लग रही हूँ हेल्दी, तो मुझे बहुत शौक है मीठा खाने का। और ख़ासकर देसी मीठा खाने का, जैसे कि जो हमारी देसी कुजीन होते हैं, तो वो चीज़ें, खीर हो गया, शीर हो गया, ये चीज़ें मुझे, मोतीचूर के लड्डू, मुझे इतना बचपन से शौक था। और ये होता है कि ना मिठाइयों की दुकानों में ख़त्म जल्दी हो जाते हैं। अब आप गए लेने और नहीं मिले, तो फिर मैंने कहा मुझे खुद सीखना है, ताकि जब मेरा दिल क्या है तो फिर वो मैं खुद बना लूँ। क्या बात है। तो फिर इंस्पिरेशन इस तरह से मिली कि आपने खुद खाना है और खुद खाना है, तो इसलिए खुद बनाना पड़ेगा। खुद बनाना पड़ेगा। कुछ चाहिए तो घर से, घर वालों ने कभी नहीं कहा कि यार मिठाई मतलब कुछ और? नहीं, कभी नहीं कहा, बल्कि मेरी अम्मी ने तो मुझे सपोर्ट करती थी। अगर कुछ चीज़ ऐसी रह जाती थी जो नहीं आ रहा मज़ा, तो वो दोबारा मुझे बताती थी कि इसमें ये कमी रह गई, ये चीज़। मम्मा नोज के हाउ टू मेक अ गुड मिठाई। अम्मा को सब पता है, सब पता है। उन्हें बहुत शौक था कुकिंग करने का, तो वो मुझे सिखाती थी। फर्स्ट कहते हैं ना, घर की जो होती है फर्स्ट शेफ जो होती है वो मम्मी होती है। अम्मी से अच्छी और बड़ी शेफ
इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। कोई नहीं है। माँ से आपको माँ ही सिखाती है, पहली तालीम भी जो है उनकी गोद होती है, जो भी इंसान को बनाती हैं। और कुकिंग में तो समझें कि अम्मी ने मुझे सबसे ज़्यादा अम्मी ने सिखाया और बहुत सपोर्ट किया। अगर मुझसे कोई चीज़ ख़राब हो जाती थी, मेरी बेकिंग बहुत ख़राब होती थी, मैं इतना रोती थी कि अम्मी यार क्या मेरी तो बेकिंग ख़राब हो गई, मीनान का वो कहती नहीं दिल बुरा नहीं करो, आज ही के सेम डे तुम दोबारा से ट्राई करो। हाँ दोबारा। क्या बात है। तो अच्छा यहाँ पर आप देखें कितनी बेरहम इंसान है ये, किस तरह से दिल पर छुरियां चला रही हैं और दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए इन्होंने, और देखा भी नहीं कि किसका दिल था, कैसा दिल था, बस छुरी चलाने में मसरूफ और इतने छोटे टुकड़े। ओ माय गॉड, कि जिसका भी दिल होगा वो ज़ारो ज़ार रो रहा होगा। और इससे भी छोटे और छोटे कर दो उसको। वैसे ना खाने वाला बहुत खुश होगा, वो इतना मज़े और स्पाइसी होगा ना कि इसको खाने वाला खुश हो जाएगा। अच्छा, ये जिसका भी दिल था ना, बड़ा ही कोई खूबसूरत दिल था, और जिसने भी इस पे छुरी चलाई थी वो शख्स भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। बिकॉज कि कहते हैं कि दिल में अगर क्लाउडिंग ना हो, खून की, ब्लड की, और दिल अंदर से साफ़ हो बिल्कुल, तो इट्स मीन कि जिसने छुरी चलाई है उसने पानी भी पिलाया, मौका भी नहीं दिया कि उसको पता चले जानवर को कि वो ज़िबा हो रहा है। अदरवाइज़ क्लाउडिंग हो जाती है, अंदर खून के ना डले जम जाते हैं। तो बड़ी सफाई के साथ, ज़बरदस्त, गुड जॉब। अक्सर लोग जो होते हैं ना कहते हैं इसमें स्मेल बहुत आती है, तो उसको कैसे करें, तो इसे धोएं, वॉश करें, फिर उसे लहसुन अदरक के पानी में से और थोड़ा सा सिरका डाल के रख दें थोड़ी देर। हाँ रख दें, फिर वॉश करें और फिर पकाएं, तो फिर बहुत अच्छा होता है और ना स्मेल आती कलेजी में, और ना बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, फ्लेवर भी अच्छा होता है। आपके भाई ने ना ये खा के चेक करना है, तो कोशिश करना कि ग्लव्स जो आपके छोटे छोटे हाथों में बड़े बड़े ग्लव्स है ना, उसकी कट की थैली जो है ना उस पे ना चले जाए। ठीक है, तो मेक श्योर देख लीजिएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर टीम है में हमारे मौजूद इफ्रा जावेद एंड शेफ ताहिरा जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज विद करेला, फिश एंड राइस के साथ बना रही हैं। टीम बी में आइजल, फातिमा एंड आयशा सिद्दीकी शेफ जो हैं वो दिल की रेसिपी बना रही हैं विद पराठा एंड रूह अफ़ज़ा। आप कहीं नहीं जा सकते यहाँ से, आपको हमने बांध दिया है, आप वायरलेस नहीं हैं। ठीक है, आप वायरलेस नहीं है, आप वायर के साथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? अनियन चाहिए। इनके अनियन पे अनियन यूज किए जा रहे हैं आप। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, आप सबको मैं बताते चलूं कि आप सब देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन, और आपके भाई का नाम है जलाल, और मेरे साथ है मौजूद टीम ए में इफ्रा जावेद एंड शेफ ताहिरा, और टीम बी में मौजूद है आइजल, फातिमा एंड आयशा सिद्दीकी। ओह माय गॉड, तो क्या खुशबू आज जो है ना सेट के ऊपर आ रही है, और लग रहा है आज की जो है ना आज कुछ मजेदार और जायकेदार और जबरदस्त सा जो है ना कुछ बनने वाला है। तो मैं पूछना चाहूंगा सबसे पहले टीम बी की जो हमारी हसीन और खूबसूरत शेफ आयशा सिद्दीकी और आइजल फातिमा। ओह माय गॉड, कैसा अरोमा है ना, कलर भी कितना प्यारा है, और चंक्स जो हमने डाले थे वो जब मुंह में आएंगे ना, बाइट्स में आएंगे, बहुत मजा देंगे। आए हाय, बस तो फिर इसको जो है ना थोड़ा सा साइड पे कर देना, बाद में निवाले बनाकर खाएंगे। थोड़ा सा ये हम यहाँ पे जो हमने बताया था कि कुछ स्पेशल कर रहे हैं, हमने पोटैटोस को फ्राई कर लिया है, और अब हम इसमें सॉस डालेंगे। सॉस डालने के लिए जो ये हमने यहाँ पे बनाई, हाँ क्या क्या है इसमें डिप में हम बता देते हैं। सोया सॉस है, चिली सॉस है इसमें, और इसमें हम जो स्पाइसेस डाले, हमने नमक भी डाला है, चिकन पाउडर भी डाला है, और कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च भी डाली है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे क्योंकि स्पाइसी हो गया। अब थोड़ा सा इसे मीठा और मज़ेदार टच देने के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून वो अफ़ज़ा ऐड करेंगे, जिसकी इतनी खुशबू है। वाह भाई, इतना अच्छा अरोमा होता है इसका। रूह अफ़ज़ा के बारे में मैं फिर से आप लोगों को बताता चलूं कि रूह अफ़ज़ा की नई कैंपेन जो चल रही है, चल मेरे लाल में, अच्छी बात यह है कि एक पैगाम है पर ज़्यादा इन्होंने इन्हिसार किया है, जिसमें ख़ानदान के साथ आपने वक्त गुजारना है। आप ऐड करें ना? जी ऐड कर दिया मैंने। ऐड कर दिया आपने? ठीक है, चलें बनाएं, बिस्मिल्लाह करें। तो यहाँ पर आपने रूह अफ़ज़ा शामिल करने के बाद अब आगे जो है आपने पोटैटोस में ऐड करना है, राइट? ये क्या बात है भाई, अच्छा कलर आ रहा है और इसका फ्लेवर भी आएगा। इसमें हम जो है वो हर्ब्स भी डालेंगे। इसमें हमने हर्ब्स लिए थे और वो ऐड किया, रोज़मेरी ऐड किया ना आपने इसमें, रोज़मेरी और ओरेगानो, चाइना जी, ओरेगानो ऐड किया। अब इसे थोड़ा सा क्रिस्पी रखेंगे क्योंकि हमने पोटैटो पहले से गला लिए थे, तो हम इसमें वेज डाले, शिमला मिर्च डाले, वेजिस जितने डालेंगे थोड़ा क्रिस्पी से रखेंगे। सही है, तो नरम ना हो और बस
थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इससे अच्छा सा मसाला को बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा अनियन भी ऐड कर देते हैं। क्या बात है, खूबसूरत लग रहा है ये। क्या बात है, क्या बात है भाई, ये कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ नया बन रहा है। जिस तरह से मैंने कहा कि इनकी जो कैंपेन का जो मेन एम है वो यही है कि ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना और प्यार मोहब्बत का को बढ़ावा देना। और दूसरी बात यह है कि शौहर का बीवी के कामों में हाथ बटाना या मदद करनी चाहिए, नहीं तो फिर एक काम तो कर सकते हैं हमारे भाई हजरात अपनी बेगमात के लिए कि एक गिलास रूह अफ़ज़ा का बनाकर ठंडा यख पिला सकते हैं। क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर सही कह रहा हूँ ना, रूह अफ़ज़ा की तो मैं इतनी अच्छी ड्रिंक बनाती हूँ, खड़े खड़े भी बना सकती हूँ। इसमें आप पुदीना डालें और कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक डालें और उसके साथ आप इसमें लेमन जूस डालें, इतनी मज़े की ड्रिंक बनती है कि गर्मी में अगर आप पिए ना तो एकदम से एनर्जी आ जाती है ना, रिफ्रेशमेंट, मतलब आपको रिफ्रेश कर देता है। बचपन से पीते आ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा कि 1947 से पाकिस्तान की तहजीब का हिस्सा बना है और रहेगा आगे तक। बहुत पुराना, मैं इतनी पुरानी नहीं बचपन से बना रही, बचपन से पी रहे हैं। अम्मा अब्बा बना के देते थे, घर वाले बना के देते थे। भी बचपन से पी रहे होंगे। हाँ, कितना पुराना है। हाँ, उस वक्त तो मतलब बिल्कुल छोटी सी होंगी ना आयशा, जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल है ना? छोटी सी थी और ये ड्रिंक बना के पीती थी, बहुत मजा आता था। 47 स्कूल जाके में? मुझे चाहिए। सीरियसली मुझे असद भाई ने कहा, मैंने नहीं कहा, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप मल्टीपल टाइप ऑफ मोहितोस बना सकते हैं, स्लशेस बना सकते हैं, रूह अफ़ज़ा से डिज़र्ट्स बना सकते हैं, सैलेड की ड्रेसिंग्स बना सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत कुछ बन सकता है। अच्छा, अब हम इस तरफ आते हैं और मैं ये पूछना चाहूँगा शेफ़ ताहिरा से और इफ्रा से, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें पानी कम है, क्या है? नहीं, स्टीम पे रखा है अभी। स्टीम पे रखा हुआ है? हाँ जी, स्टीम सही है, ये चलने दें इसको। जी जी। ओके, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आप दोनों से शेफ्स कि क्या किया और क्या क्या बना लिया। इसे चॉप करना है थोड़ा सा, बिल्कुल बताएं बन रहे हैं। क्या बन रहा है? मैं जा रहा हूँ। अच्छा, ओके, मैं चला जाऊँ? आपका कहने का मकसद ये है कि मैं चला जाऊँ? नहीं, मतलब हमने फिश मैरिनेट कर दिए और क्या नाम है, करेलों की तैयारी चल रही है और राइस ऑलमोस्ट होने वाला है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं कि आपने जो फिश मैरिनेट की है उसमें क्या क्या चीज़ें आपने डाली हैं, उनके इंग्रेडिएंट के नाम बताएं प्लीज़। मस्टर्ड पेस्ट डाला है, मस्टर्ड पेस्ट, ओके, और कुछ स्पाइसेस डाले हैं। कुछ इसमें स्पाइसेस हमने डाले जो है हैं, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ऑयस्टर सॉस डाला है इसके अंदर, मस्टर्ड पेस्ट के साथ इसको जो है मैरिनेट किया है। लेमन पेपर हम जो है वो फिश बना रहे हैं, लेमन पेपर फिश बना रहे लेमन हैं, पेपर ओके, फिश इसके साथ बना रहे हैं। ठीक है। देखें, ऐसे ऐसे बताना है, मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं बता रही और मैं इस तरह से करूँगी। ओके, तो करेले में क्या चीज़ें ऐड की आपने? करेले में अभी हमने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, ब्लैक पेपर ऐड किया है और इसके साथ कॉर्नफ्लावर और मैदा जो है 1-1 टीस्पून जितना हमने ऐड किया है। अब इसको कंबाइन करके हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये क्रिस्पी से करेले बनेंगे, क्रिस्पी से बनेंगे, फिर इसको हम कोरियन सॉस में जो है उसको टोस्ट करेंगे। ओह माय गॉड, तो कोरियन सॉस कौन बना रहा है? चख के देख लो, नमक वगैरह देखो। तो आप बनाओगे, कैसे बनाओगे बताओ। स्पून तो आप लाओगे। अब आप नहीं बोलना, अभी जब बनाऊंगी ना, नहीं पहले बताओ भाई, मैं नहीं खेल रहा, पहले बताओ कैसे बनाओ। शुगर शुगर जी जी और ऑयस्टर सॉस हाँ बताओ, ओयस्टर सॉस और अभी थोड़ा शुगर करें ना। अच्छा, आप सब्र करें ना, क्या कर रहे हैं आप, थोड़ी देर में बनाएंगे हम, आप बाद में आइएगा प्लीज, ठीक है? ऐसे हाँ, मतलब अभी हम पहले इसको फ्राई कर लें, फिर जब हम सॉस बनाने लगेंगे ना तो फिर आप आ फिर आप मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, चावल बता दो किस तरह से बनाएं। चावल पहले हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर बटर डाला और फिर हमने थोड़ा सा गार्लिक कर, मतलब गार्लिक थोड़ा सा सौते हो गया, फिर हमने पानी डाला और राइस डाले, तो हमने 3 मिनट कुक किया, फिर अभी स्टीम होने के लिए रखे। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में आ जाऊँ अगर आप कहें तो। यस, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप में से अगर कोई भी, आई एम सॉरी, अगर आप में से कोई भी हमें कॉल करना चाहता है, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है, तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरह का सवाल, फूड से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड या हमारे गेस्ट, मेहमान, कंटेस्टेंट से बात करना चाहते हैं, तो आप हमें कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर कॉल। और अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करेंगे और आप बन सकेंगे हमारी फैमिली का हिस्सा।
और फिर खाना बनाकर देखना है कि आज का चैंपियन कौन बनता है। अच्छा जी, ऑयल डालें? आइजल, हाँ ऑयल डालो। टेस्ट किया आपने? बताएं अब शेफ को ही क्या टेस्ट कर सकते हैं। मजा आ गया। क्या क्या है इसमें, बताएं क्या क्या मजा आ रहा है इसमें? ये बहुत यूनिक सॉस बनाई है इन्होंने। अच्छा, हमें सिखा रहे हो हैं? यूनिक सॉस बनाई है। अच्छा, तो ये यूनिक सॉस बन गई, ग्राइंड होगी, ब्लेंड होगी? नहीं कुछ नहीं कुछ भी होगा, नहीं ये हम होगा, जो है ऐसे। इसकी लेयर्स लगाएंगे, इसकी लगाएंगे कटाकट की, और फिर ऐसे क्रिस्पी सा और थोड़ा सा रोल। crunchy सा, हाँ, रोल सैलेड नहीं, डालेंगे। रैप बनेगा। रैप? अच्छा, हाँ, रोल नहीं कर है, दिया था। रैप बनेगा। ओके, इट्स समथिंग डिफरेंट, रैप। ओके, ठीक है, तो रैप बनाएंगे। तो मुझे ये बताओ आइजल, घर में कब से कुकिंग करते आ रहे हो? मैंने घर में कभी कुकिंग नहीं करी, साफ सीधी बात है। अल्लाह की कसम। क्यों? अब जब मुझे मैंने एडमिशन लिया शेफ के उसमें, फिर मुझे शौक हुआ है। अच्छा, जी, मतलब कुकिंग एडमिशन लेने के बाद शौक हुआ है। जी। तो इससे पहले क्या करते थे? तो पहले मैं सिर्फ पढ़ती थी। अच्छा, पढ़ाई पे जो फोकस रहा। जी, तो कुकिंग अभी मतलब रिसेंटली कितने साल हो गए? 2 इयर्स हो गए। 2 साल हो गए। तो 2 साल से कुकिंग का, फिर इसका मतलब है आपको रोटी तो बनानी नहीं आती होगी? नहीं, अब आती है। अब आती है, मतलब आती है, ठीक है। 2 साल में मैंने बनाना सीख ली है, ऐसा है? जी, गोल बना लेते हो? हाँ, जी। ये आँख इतने प्यारा हिलाती है, यहाँ से अलग ही ये वाली आँख उठ रही होती है। बस स्टाइल है, ये भी स्टाइल है, हाँ, किसी ये किसी करके। का करना आता है। हाँ, हर कोई नहीं कर पाता। कोई तो करने खैर, तो आपकी फिलिंग बन गई, अब जब तक हमें कीमा मतलब कटाकट, यस। कीमा। तो कटाकट में अब क्या ये ग्रीन चिली? स्पाइसेस ग्रीन चिलीज जा रही है, थोड़ा ठीक सा है। हरा धनिया जाएगा, और ये बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा। ठीक है, और वो भी हमारा तैयार हो गया, यहाँ सैलेड तैयार हुई है। अब हम डिशिंग करेंगे। डिश ये तो बहुत टाइम है आपके पास, इतना जल्दी कर दिया आपने तो। हम वो ड्रिंक बना देते हैं, कुछ और हाँ, इसके ये साथ नहीं बना देते हैं। नहीं, बनानी एक ही चीज है, बट इसको एक ही चीज़ बनाएंगे। खूबसूरत और करके खूबसूरत आपने बनाने प्रेजेंट के करना लिए है। जी, कुछ इसके साथ और ठीक है, कुछ तो भी ऐड इसके करते साथ आप इसको किस तरह से रैप बनाएंगे? आप इसकी स्मॉल बाइट्स करते हो, ठीक है, फुल साइज रखते हो, किस हैं। तरह हेल्प कर से? रहे हैं आप हमारी, हाँ? हमें कुछ हम ना थोड़े से वो दे के हेल्प कर रहे हैं आप मैं हमारी। गाइड कर रहा हूँ ना, बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि हमारी दोनों टीमें खूबसूरत और हसीन खाने बनाए। मेरे ख्याल से ऑयल ठंडा है ना? जी अच्छा, मछली अभी पकनी है, ये फ्राई होना है, सॉस बनना है। इसका अब टाइम मैं इतना सर्च नहीं है मेरे करूँ, ख्याल से। sticks होती हैं, थोड़ा सा वो स्पीड sticks, पकड़ लो, रह जाओगे इफ्रा। टूथ स्टिक हो या वो मुझे ऐसा लगता है 5 पर है, टाइम लेगा, इसीलिए नहीं, थोड़ा सा इंशाल्लाह ऑन टाइम हो जाएंगे। हो जाएगा। इंशाल्लाह। शेफ देख लो, आप पर ही बेस कर रही है लड़की। नहीं, अच्छा, मतलब शेफ पे बेस नहीं कर रहे, मतलब आप खुद कर रहे हो क्या? बिल्कुल 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 उनकी हेल्प ले रही हूँ, बट क्या नाम है, हम मिलके कर रहे हैं, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। आप ज्यादा बीच में ना आए, हम कर लेंगे। ओके, है ना? ऐसे ही है? यस यस, ऐसा ऐसे बोलना, यस। ओके, तो अब इस तरफ क्या हो रहा है? सब थोड़ा सा क्लीन हो रहा है, क्योंकि जब आप किचन में काम करते हैं तो ज़रूरी है कि सफाई का सफाई भी खास निफ्स ख्याल ईमान रखा है। जाए। तो जी बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा आयशा, मिठाई के अलावा खानों में किस तरह के खाने बनाने का शौक है? मुझे शौक तो बहुत है, लेकिन जो भी मुझे शो मिले वो देसी खानों के मिले। जो मेरा एक बहुत ही फेमस शो है जिससे मैं मशहूर हुई हूँ, वो भी देसी खाने थे, और वो पुराने ज़माने के जो होते दिल्ली के हांडी खाने, and all वो सारा। जी बिल्कुल, उसके सीजन्स चले और वो लोगों ने इतना पसंद किया कि उसके 1 नहीं 2 नहीं 3 सीजन्स गए। हाँ, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। देसी खाने, और जैसे कि अगर मुझे चांस मिलता है अभी कोई इटालियन खाने का, पास्ता वास्ता का आ गया, तो उसमें भी जो क्लाइंट कहते हैं नहीं जी, कोई देसी तड़का डाले, कोई हाय तड़का हाय, वड़का डाले, हैं? कोई मलाई बोटी डाले, क्या बात है। तो उसको भी फिर मैंने उसी तरह फ्यूजन बनाया कर है। लेते हैं। जी फिर बिल्कुल। फ्यूजन कर लेते हैं जी, वो, जी, फिर जैसे, हाँ। बाहर के खानों में अपना जायका अपना देना। जायका है। क्या बात है। अब तो पिज्जा भी हमारे जायके का आ रहा है, अरे, ग्रीन टिक्का, क्रीम, चिली हाँ, टिक्का, इतने variety क्रीम और बहुत है। मेयोनीज डाल दिए पिज्जों में, और ऐसे ऐसे फ्लेवर्स बन गए कि बंदा बोलता है कि यार ये क्या, कौन से पिज्जा। अच्छा, जब पिज्जा स्टार्ट हुआ था तो उसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं था, एक नॉर्मल फुकाशा ब्रेड के ऊपर जो है जस्ट टमाटो सॉस और चीज असली की जो है ना टॉपिंग। पिज्जा बहुत कम जगह मिलता है, जो कि मिट्टी के ओवन के अंदर बनता है। असल हाँ। पिज्जा वही है, Brick जिसको oven। कहते हैं आज जी। ब्रिक ओवन में और- वुड फायर। हाँ, जो बाकी हम लोग जैसे खाते हैं, जो ये मिलते हैं अच्छा, outlets ये जो वगैरह। है ना, ये जो पैन पिज्ज़ा था, ये अमेरिका से मतलब स्टार्ट हुआ, शिकागो से, ठीक है, और फिर मल्टीपल ब्रांड्स ने ये काम किया पैन पिज्ज़े का, मगर
पैन पिज्ज़ा से पहले जो पिज्ज़ा था वो अगेन उसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं था, फिर वो फाइन हुआ तो वो थिन क्रस्ट में आया, फिर नेपोलियन हुआ, नेपोली पिज्ज़ा हुआ, फिर ये आपका पैन पिज्ज़ा हुआ, और फिर उसके बाद अब ये डिट्रॉइट हो गया, और मल्टीपल शेप्स लोगों ने निकाले, फिर पाई पिज्ज़ा एंड और ये सारी चीज़ें। बट आप सही है कि हमारे जो फ्लेवर्स हैं, हमारा जो पैलेट है, हमारा जो जायका है, वो पूरी दुनिया में नहीं है, जो सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है आपको, और वो भी खास तौर पे कराची में। अच्छा, कराची के खानों में जो जायका है ना वो बाकी सूबों के भी अच्छे अच्छे खाने हैं, बहुत मशहूर है। जैसे पेशावर की जो होती है चावल राइस जिसपे गाजर वगैरह होते हैं, क्या कहते हैं, अफगानी पुलाव, वो बहुत मजे की होती है, और चपली कबाब। हर जगह का एक अपना अपना टेस्ट है, लेकिन कराची के खानों में जो स्पाइसेस डलते हैं ना और जो मजे की बिरयानी होती है उनके आगे कुछ भी नहीं है। मगर हमारा जो ब्रांड एक TLT द लॉस्ट ट्राइब लाहौर में, आप यकीन करें उसका जो अफगानी पुलाव है, उफ उफ उफ, इतना कोई मज़ेदार है, इतना कोई मज़ेदार है कि मैं आपको क्या बताऊं। बताएं कहाँ पे कोई अच्छा? कराची में नहीं है ना यार, अभी हमारा ब्रांड आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। गुजरावाला में है, मुल्तान में है, लाहौर में है, और मेरे साथ मौजूद टीम A में इफ्रा एंड शेफ ताहिरा, और टीम B में आइजल और शेफ आयशा। और यहाँ पर भी तकरीबन चीज़ें रेडी हैं, और इस तरफ भी तकरीबन चीज़ें रेडी हैं। करेले को कुछ इस तरह से शेफ ताहिरा ने बनाया है, और इसको फ्राई किया है विथ कॉर्नफ्लावर एंड फ्लावर, राइट जी। और दूसरी तरफ अब फिश पक रही है, और साथ में कोई सॉस या डिप बन रही है, राइट जी। और ये क्या कोरियन सॉस बन रही है? क्या चाहिए आपको? हाँ, स्पून चाहिए आपको? यस यस यस, स्पून चाहिए, यस। शेफ नहीं, आप माशाल्लाह से आपने शुरू में इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दी, तो मैं उससे ये सवाल एक आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि हमारी जो बहनें और माएँ जो इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हैं या करना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या स्कोप है हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में? बिल्कुल, देखें बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल माशाल्लाह। देखिए कितने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट ओपन हुए हैं, तो होम शेफ्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और यही होना चाहिए था। पहले आप में अगर कोविड से पहले वाला हम पीरियड देखें तो उसमें ना प्रोफेशनल शेफ्स को इतना कोई पहचान ना था, कलनरी इंडस्ट्री को, ना ही जो है वो होम शेफ्स इतने निकल कर आए थे। आफ्टर कोविड जो है वो कलनरी इंडस्ट्री जो है उसने बहुत अच्छा ग्रो किया है, और अब ये वाला जो पैशन है वो लोगों को हर दूसरा बंदा जो है वो इस फील्ड के अंदर जा रहा है। तो ये एक बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि अब जो होम शेफ्स भी हैं वो अब देख देख के इंडस्ट्री को देख देख के वो भी अब प्रोफेशनल शेफ्स बन रहे हैं, और वो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जो है वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। स्कोप क्या है? मतलब आप जॉब की अगर मैं बात करूं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं हमारी बहनों के लिए, माओ के लिए, अगर वो इंडस्ट्री में आकर पढ़ती हैं या किसी इंस्टीट्यूट से काम करती हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है? एक तो सिर्फ होम शेफ का वो काम कर सकती हैं, अपने घर से काम चला सकती हैं, इसके अलावा देखिए अगर इंडस्ट्री से डेफिनेटली अगर जब वो सर्टिफाइड शेफ बनेगी तो उनके पास बहुत सारे स्कोप होते हैं, मीडिया के अंदर इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और फिर जो कलनरी इंडस्ट्री है वो खुद उनको आगे करते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अगर वो एक ऑथेंटिक इंडस्ट्री से या ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से जाके अगर सर्टिफाइड कोर्स कर रही हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। नॉट इवन पाकिस्तान से बाहर भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है जो कलनरी इंडस्ट्री की जो वर्थ है। और पाकिस्तानी कुजीन हमारा दुनिया भर में जो है वो मशहूर है, लेकिन आउट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा वर्जन कम है कि वहाँ पे पाकिस्तान शेफ की कमी है। पाकिस्तानी कुजीन को जो वो इंडियन कुजीन के उस पर जो वो सर्व किया जाता है, बट जो फ्लेवर ऑफ पाकिस्तान के वो मैं कहती हूँ कि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए पाकिस्तान फ्लेवरफुल जो है वो कहलाया जाता है। तो सर्टिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस मैटर्स ना? बिल्कुल है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं आयशा कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि सर्टिफिकेशन और ये सारी चीज़ें, तो आपको क्या लगता है, फॉर एग्जांपल कर लिया, आप काम करना शुरू कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि हमारी माएँ और बहनें जो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं, क्या ये आपकी नज़र में ठीक है कि वो अपने घर को सपोर्ट करें और मेहनत करें और आगे बढ़ें? मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा करती है, क्योंकि कुकिंग घर में सारी खावतें क्योंकि वो घर में कर रही होती है, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने घर को अपने प्यारों को अच्छा अच्छा पका के खिला देती है। लेकिन अगर जो खावतीन प्रोफेशनल तौर पर काम कर रही हैं, अपने घर को, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं, आजकल के दौर में तो बहुत ज़रूरी है। और हमारा जैसा जो प्रोफेशन है कुकिंग का, तो वो औरतों का तो वैसे ही फेवरेट होता है। तो क्या कितना मुश्किल है
कहते हैं कि ख़वातीन जो है वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें, ठीक है, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी होती हैं, अगर तो वो इसको इग्नोर करके जॉब पर जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। सब समझदार हैं, आजकल की एजुकेशन इतनी अच्छी हमारी है कि लोगों को तरबियत दी जाती है। सबसे हाथ माओं का होता है, वो बचपन से अपनी बेटियों को तरबियत देती हैं कि हर चीज़ को मैनेज करना सीखें। कुकिंग अपनी जगह है, घर के काम, घर के बाहर के काम सब अपनी अपनी जगह है, और जब अगर ज़रूरत कहते हैं ना, इंसान को हर चीज़ सिखा देती है। और टाइमिंग आप अपनी ऐसी रखें कि हर चीज़ जो है वो वक्त पे करें, वक्त पे खाएं, वक्त पे सोएं, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। मतलब बहनें हमारी जितनी भी हैं अगर काम करना चाहें तो वो काम भी कर सकती हैं और घर को भी मैनेज कर सकती हैं इजीली। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बहनें और माएँ जो भी काम करना चाहती हैं या कर रही हैं, तो हमारे जो भाई हजरात हैं या हस्बैंड्स हैं, तो उनको शाना बशाना उनको खड़ा रखना चाहिए अपने साथ और उनको सपोर्ट करना चाहिए कि ताकि एक अच्छा घर और एक सक्सेस लाइफ आप गुजार सकें। बिकॉज कि जिस तरह से मेहनत अपने घर के लिए घर के लोग करेंगे, बाहर का इन शख्स कभी भी आपको घर को संवारने में हेल्प नहीं करेगा। रही एक्सपीरियंस की बात, तो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री आपको देती है वक्त के साथ, जिस तरह से आप आगे बढ़ते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कुल मिलाकर कोई कितना वक्त बचा है हमारे पास असद भाई? 1 मिनट 7 मिनट। ओके जी, तो आप लोगों ने आई एम श्योर सुन लिया होगा कि आप लोगों के पास अब टोटल कुल मिलाकर 7 मिनट बाकी हैं। इन 7 मिनट में आप लोगों ने अपनी रेसिपी तैयार करनी है और प्रेजेंट करनी है, ताकि आपका भाई उन रेसिपीज़ को खाए और आपको बताए कि ये खाना कैसा बना है और कौन बनेगा आज का चैंपियन। ओह माय गॉड, इफ्रा! चैंपियन के नाम से इफ्रा की आवाज आई, वो भी इतनी दूर तक, वरना तो ऐसे आ रही थी। मैंने एक बात कर रही आपसे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि मछली लग रही है, शायद आप लोग चेक कर लें। कलर देना था हमें। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद स्मेल की वजह से ना कि मछली लग रही है, तो मेक श्योर कि आप लोग चेक कर लें कि मछली लगे ना आपकी। ठीक है जी, तो इस तरफ आते हैं। आइजल पराठा पकाते हुए खुश हो रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि इसके पीछे कोई कहानी है, कोई राज है। क्या है? कोई राज नहीं है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैं ऐसे मुस्कुराती रहती हूँ। ऐसे मुस्कुराते रहती हैं। मेरे साथ काम करिए, मेरा सर बढ़ रहा है। दोनों खाना पका रहे और मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हमें खुशी हो रही है कि हमने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, वाह, कि हम जीतने वाले हैं इंशाल्लाह। हम जीतने वाले हैं। भाई आप दोनों क्यों आए जब ये दोनों जीत जाएंगे तो? बस सही है, सच में। हाँ हाँ, सही है, जल्दी ताहिरा, एक्सपीरियंस के लिए आए हैं। एक्सपीरियंस के लिए आए यार। ये दिल जीत लिया यार शेफ ने, क्या बात की है, दिल जीत लिया। खड़े रहना ये भी बहुत बड़ी एक बात होती है। हाँ। आप ऐसे लाइव प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। बिल्कुल, हार जीत तो हर गेम हार का पार्ट होती जीत। है। अगर हार भी गए तो अच्छा, लेकिन सीख के अच्छा। बहुत कुछ जाएंगे इंशाल्लाह। ये बात मैं बोलने वाली थी और इन्होंने कह दी कि हार जीत होती रहती है। आवाज आई भाई, आवाज आई, मगर लेट आई, मगर आवाज आ गई। हमारी जीतने की खुशी में आ गई आवाज। है ना, आवाज आ गई मगर लेट आई है, आ गई है मगर। गिरे कितने गिर जाएंगे। दबा के क्या आवाज बात दे है। थोड़ा सा, ताकि जल्दी हो जाए। टिश्यू 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 नहीं। नाइस। लो, हाँ मैं जी। ऐसे करती हूँ, अब आप इसे शेप देना। परेशान, एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे, और पूरे सेट के ऊपर जो नहीं ऐसे ऐसे घूम रही है बस। हैं? क्या बनाया? कट कर लेंगे। अभी आप सिर्फ 5 मिनट लें, फिर अच्छा आप चले जाए अभी, मुझे 5 मिनट दें, 5 मिनट के बाद आइएगा आसानी से नहीं, हाँ? 3 पीस अभी में आप होगा। तंग ना करें। क्योंकि ये वो है, नहीं, इसको हटाओ, पीछे बैक करो। क्या हुआ? प्रेजेंटेशन हो रही है और हम अच्छा, सोच ओके। रहे हैं कि ये क्योंकि लच्छादार पराठा है हाँ, तो इससे ज़्यादा फोल्डिंग नहीं कर सकते। ओके। नहीं तो आप वो ले लेना, बटर पेपर ले लेना नीचे बेस में। मैं कहती हूँ खीरा बहुत अगर इफ यू वांट बटर पेपर तो हाँ जी, बहुत ओवर बटर पेपर। बटर पेपर शामू भाई बटर पेपर खराब हो गई थी। देखे लाएं ना ज़रा, एक बटर पेपर लाएं। ठीक है, और हमारे यहाँ पर ओ माय गॉड, मुझे आज मतलब फुल सीन ऑन जो है ना, खाने वाला सीन है, बट इसके साथ कोई सॉस नहीं है फिश के साथ। ले जाओ।
फिश के साथ नहीं है, बस मैं तीनों हाँ, खुद ही। हमारे पास अभी हैं 2 मिनट जिसमें हमारा लास्ट 5 मिनट, लास्ट लास्ट 5 मिनट्स आप लोगों के पास हैं। इन 5 मिनट में आप लोगों ने अपनी रेसिपी तैयार करनी है। टाइम अभी मेरे ख्याल से बहुत है, और अगर इस टाइम में आप लोगों ने अपनी रेसिपी बना ली तो यू गाइज आर चैंपियन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और आकर मस्टर्ड और इसी के अंदर डालो। मैं ये पूछना चाहूँगा इफ्रा से कि इफ्रा ये बताइए कि आपको कितने % लगता है कि आप जीतेंगी और सामने वाली टीम हारेगी? देखिए, शुरू में तो यही कहेंगे कि हम ही जीतेंगे। हाँ। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यही कहा था कि जो नहीं, होने मगर का- देखो खाना देख के भी इंसान को पता लगता है ना कि यार ये खाना इस तरह का बना है और ऐसे बन रहा है। हमारी 100% इसमें एफर्ट्स लगी हुई हैं। किसमें? हमने जो बनाया है इसमें खाना, तो चूल्हे ने बनाया है। बिकॉज हमने भी तो अपनी एफर्ट्स लगाई है ना। क्या मतलब, ये तो शेफ ने सारा बनाया, आपने कौन सी फाइनल एफर्ट करो, लगाई? क्या मुझे करना उस एफर्ट का नाम बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ? फाइनल बताओ कैसे मैंने भी बनाया है। आपने भी बनाया? शेफ ने कुछ नहीं बनाया? बनाया उन्होंने भी बनाया करके देखो, अच्छा, हाँ, चलिए तो अब मुझे बताओ ना कि क्या लगता है आपको? आपने तो मछली पका के रख दी, चावल है और वो करेले हैं, बस है। वहाँ पे देखो सालसा बना है, रायता बना है और कटाकट बना है और क्या क्या चीज़ें बनी है। मतलब लग रहा है कि कुछ टेम्पटिंग सा है। हमारा ही लग रहा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं तो खा के बताऊंगा वो। मगर आपको क्या लगता है कि कितने % चांस है कि आप विन कर जाएंगे? हम ही 100 में से। जीतेंगे। आप भी जीतोगे, पक्की बात है? भाई ये कॉन्फिडेंस चाहिए ज़िंदगी में। मैंने कितने कंपटीशन किए तो उसमें हार जीत होती रहती है, हाँ बिकॉज हमें उसको माइंड करना नहीं चाहिए। हाँ, सुना आपने, हमें उसको माइंड नहीं करना चाहिए। नहीं हम करना चाहिए। हार जीत होते रहती है। तो इस दफ़ा कौन जीतेगा ये अभी तक तो फैसला नहीं और हुआ क्या है, डालें इसमें? बिकॉज के हम यहाँ पर अभी सॉस Spices डालें? बना रहे हैं। चलिए, और डालोगी? ये कच्ची सॉस डालोगे इफ्रा? हनी सॉस है, हनी सॉस है। आपको क्या पता ये शेफ हनी सॉस हमने बनाई है? ये डालूं और ओह माय गॉड, ये नहीं, कुछ नहीं, अलग इसको किस्म का जो है ना रैप और समथिंग कुछ बन रहा है। तो बहुत लेट्स सी, ज़्यादा ऊपर देखते हैं नहीं है। कि हम कट करते हैं खाने में कैसा होगा। इंशाल्लाह। अच्छा हाय वे मैं कुर्बान, अल्लाहु अकबर। हाय 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 दिल। अब यहाँ पर आयशा ने तकरीबन मैं तो सोची हूँ उसे बगैर ही बटर पेपर के ऐसे ही सर्व करें हाँ। तो ज़्यादा अच्छे कलर्स भी आएंगे और खूबसूरत आ रहा है। खूबसूरत जो इस पे ग्रिल आया है, पराठों पे ग्रिल दिया है हमने, हाँ, तो वो बहुत अच्छा नज़र आया। कलर खूबसूरत आएंगे ना। नाइस। तो ये है जी हमारा दूसरा रेडी आज का चैंपियन। और आप को मैं ये बताता चलूँ कि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा इसी तरह बन सकते हैं डालें। हाँ डालो। अगर आप ऐसे। इस कंपटीशन में या इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। इस दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करें, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट हाँ, करेगी सही। अब और आपको लाइन अप करेगी फॉर नेक्स्ट शो। और आप आकर मज़ेदार से खाने बनाएं और आपका भाई चेक करके बताएगा कि आप चैंपियन हैं या नहीं। तो यहाँ पर अब आपके पास कुल मिलाकर रह गए हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च 1 मिनट 5 सेकंड। इस 1 मिनट 5 सेकंड में आप दोनों टीम्स को मैं ये बताता चलूँ कि आप लोगों ने रेसिपी को सर्व कर देना है और आई एम श्योर हो जाएगी, बिकॉज के इनका रायता एंड रैप रेडी है और दूसरी तरफ फिश, राइस एंड करेले रेडी हैं। बस जस्ट सिर्फ सॉस ऑन पोर होना है, ऊपर से पोर होना, ओ ग्लेजिंग हो रही है बेसिकली, ठीक है, ताकि फ्लेवर जो है और कलर भी खूबसूरत हो गया। सी मेरा बताया हुआ हमेशा काम आता है। से थैंक यू इफ्रा, ये मैंने बताया था, ठीक है। हाँ, मगर नहीं इसके पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, ये मैंने बताया था लास्ट में। उसकी में हमारी फाइनल नहीं हुई थी डिश। भाई ये देखे, ये शेफ इतना तो क्रेडिट देना यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, इतना तो क्रेडिट देना चाहिए ना। किसके साथ खड़े हैं? आपके साथ खड़े हैं, हाँ। बड़ा क्रेडिट है। 5 4 3 2 1
इसको भी स्टॉप। और व्यूअर्स यहाँ पे हुआ टाइम खत्म। मेरे साथ मौजूद टीम ए में इफ्रा, जावेद और शेफ़ ताहिरा मौजूद है, जिन्होंने बनाई बड़ी मज़ेदार सी फ़िश की रेसिपी। इनको मिली थी 3 इंग्रेडिएंट मिले थे, जिसमें फ़िश, करेला, मछली, करेला और चावल, राइट। और टीम बी में मेरे साथ मौजूद है हमारी हसीन शेफ़ आयशा सिद्दीकी एंड आइज़ल फातिमा। इनको मिली थी 3 रेसिपीज़, जिसमें इंग्रेडिएंट जो थे 3 इंग्रेडिएंट मिले थे, पराठा, दिल एंड रूह अफ़ज़ा, यस। और इन्होंने बनाई ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा आइज़ल से कि आइज़ल कहाँ कमी रही या क्या बेहतर हो सकता था? कमी कहीं नहीं भी, पूरी एफर्ट्स दिए और बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है। कॉन्फिडेंट। बस अब आप सुन लें, इससे अच्छा नहीं बन सकता। ठीक है, तो आयशा कैसा लगा? एंजॉय किया आपने हमारे जी, साथ? बहुत एंजॉय किया। मैं तो आपका नाम सुनते ही फौरन कह देता हाँ मैं आऊंगी शो में। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। मजा आया आपको? जी बिल्कुल, आप हो जहाँ और वहाँ मजा ना हो, ऐसा 2 हो ही घंटे नहीं आपको सकता। पता चले जी कैसे बिल्कुल नहीं गुजरे? पता चले। हाँ ना, एंजॉय किया ना, हम बहुत सबने enjoy एंजॉय किया, किया। तो यहाँ पर शेफ़ ताहिरा, आप बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पर, स्पेशली आपके साथ। अच्छा, thank एक you. ऐसा था कि सीनियर के साथ आके अब खड़े होना, मोहब्बत तो हाथ वैसे ही कांप रहे थे आहे। कि एक सीनियर के आगे आके खड़े होना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हमारे thank लिए, you very much. So जूनियर्स nice. के लिए, कि हम अपने टीचर्स के साथ, अपने मेंटोर के साथ आके खड़े हों और इस लेवल पे आके आपने इतनी इज्जत दी, उसके ये लिए मोहब्बत है थैंक यू आपकी, सो और कुछ मच। भी नहीं, ये मोहब्बत है आपकी। और खुश रहें, हमारी दुआएं आप लोगों थोड़ी के सी साथ हैं। कोशिश थी, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल भी, मैं उस तक छू तो नहीं सकती हूँ, नहीं, बट नहीं, कोशिश नहीं। की है मैंने। यार आप लोगों और ने टीम बहुत है अच्छा हमारी। किया है। और मैं आपको बताऊं, आपने ये अच्छा किया, इफ्रा ने कुछ नहीं किया। इफ्रा से मेरी लड़ाई है और इफ्रा के साथ नहीं, मेरा ये बच्चियां ही हैं फटा रहेगा कि इसके साथ मेरा। बस इनकी अच्छा मेहनत होती है। इफ्रा, क्या लगता है कहाँ पे कमी थी और क्या बेहतर कर सकते थे? इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन है ना, देखा मैंने कहा ना, आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगी ये लड़की। टाइम मैं इसको पहले से जानता था। हमने अपनी पूरी एफर्ट्स की, हमसे जितना होता था हमने सब कुछ किया। ऑल ओवर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कि टाइम और होता तो हम इसको और मज़ीद अच्छा बना सकते थे। ओए ओए, आवाज आ गई भाई, आखिर में आवाज निकाली लड़की ने, हैं? चलें जी, ट्राई करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी सबका। शेफ प्लीज आप भी ट्राई करें। हाँ जी, तो आप पहले और try आप करें। भी ट्राई करें कि आप लोगों ने बना तो लिया है कि इसका जायका कैसा है, और फिश परफेक्टली कुक, तो करेला राइट ऐसा ही है, बिल्कुल, है ना? होप ये कड़वा नहीं होगा, आपकी तरह मीठा हो जाए। हाय, चेक कर लेते हैं ना, अभी पता चल जाएगा। और यहाँ वैसे करेला मेरी फेवरेट डिश है। आई लव करेला। मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन कीमा करेला चने की दाल के साथ हाँ। ये हमारे लिए एक फ्यूजन क्रिएट करना था कि फिश, करेला और इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना। तो मैं करेला ही ट्राई करूँगी। अच्छा फ्लेवर। डर लग- नाइस। अब यहाँ पर हमने ये रैप ट्राई करना है। यहाँ से ट्राई करूँ? यहाँ जहाँ से भी करें पूरा करें ट्राई। इंशाल्लाह पूरा रायता? खाएंगे। जी जी रायता। ओके, यार ये गो। इसमें ऐसा लग रहा है शेफ पीछे जा रहे हैं, थूकने नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, अच्छी लग रही है शेफ को। आई एम कंफ्यूज बिकॉज के बहुत स्पाइसी है, बहुत फ्लेवर्स हैं। मतलब किक जो है ना सिर्फ मिर्चों की आ रही है। यहाँ पर चीज़ें ब्लेंड हैं, ठीक है, फ्लेवर्स जो है ना वो उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं किस तरफ जाऊँ और क्या करूँ। असद भाई हेल्प करें थोड़ा सा। किसी को बुलाएं टीम में से, हाँ, वो टेस्ट करके मेरे को बताए।
अच्छा हमने फूड स्ट्रीट बनाया ना तो उसके स्पाइसेस तो होते ही हैं, फिर हम ठहरे कराची वाले। मगर जिस तरह से आई थिंक मेरे ख्याल से आयशा फिश टेंडर है, जो टेस्ट है इसका ब्लैंड है बट किक है। इसमें पराठे के साथ जो ओह माय गॉड जो मिर्चें हैं लिटरली पसीना आ गया। तो देखें मैं ये समझता हूँ कि कोई पानी पिला दे या कोई रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक बना के हाँ, पिला दे ताकि कोई पानी पिला दे। पिला दे ताकि कुछ। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपका ताहिरा कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। इरफा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आयशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आयशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आकर हमारे इस शो में 4 चांद लगाए। तो हम आज के आप जो भी विनर होगा बट रूह अफ़ज़ा आप सबके साथ जाएगा, ये हमारी तरफ से आपके लिए। और आज के विनर हैं टीम ए। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।